वेलकम बैक टू वेल्थ पैनल। आज का वीडियो हेल्थ केयर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मॉडर्ना एंड मर्क कंपनी के बारे में। मॉडर्ना और मर्क ने आज एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जिसके बाद दोनों स्टॉक्स में मैसिव मूवमेंट देखने को मिला है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ एक वन डे स्टॉक रैली है या फिर ये कंटिन्यू रहने वाली है। ये मॉडर्ना और मर्क के लिए कम्प्लीटली न्यू ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज रिमेंबर स्टॉक मार्केट एक्चुअली फ्यूचर के मार्केट को प्राइस टैग करता है। और आज जो रिजल्ट आया है उसका इम्पैक्ट सिर्फ आज के स्टॉक पर तक लिमिटेड नहीं हो सकता। तो आज हम साइंस से ज़्यादा इन्वेस्टर्स एंगल से बात करेंगे। मॉडर्ना को क्या मिल सकता है, मर्क को क्या मिल सकता है और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के मैसिव रैली के बाद इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़, मॉडर्ना और मर्क की पर्सनलाइज्ड एमआरएनए कैंसर ट्रीटमेंट इंटिस्मेरन ऑटोजीन ने फेज़ 3 ट्रायल के प्राइमरी एंडपॉइंट और की सेकेंडरी एंडपॉइंट दोनों अचीव कर लिए हैं। मींस इनकी जो वैक्सीन है वो क्लिनिकल ट्रायल पास कर चुकी है। ट्रायल में इन्होंने 1137 पेशेंट थे जिनको कम्प्लीटली रिजेक्टेड हाई रिस्क स्टेज BB से स्टेज IV मेलानोमा था या फिर कैंसर था। ट्रीटमेंट को कीट्रूड के साथ टेस्ट किया गया था और कॉम्बिनेशन ने कीट्रूडा अलोन के कंपैरिजन में रिकरेंस फ्री सर्वाइवल और डिस्टेंट मेटास्टेटिस फ्री सर्वाइवल दोनों में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया। तो जो भी यहाँ पे कोई मेडिकल या हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी कोई वीडियो देख रहे हैं उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है दे कैन जस्ट टेक इट फॉर सम नॉलेज पर्पज। कंपनी के अकॉर्डिंग कोई न्यू सेफ्टी इश्यू भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अब इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मॉडर्ना, अगर आप मॉडर्ना को सिर्फ कोविड वैक्सीन कंपनी समझ रहे हो तो शायद आप कंपनी की करंट स्टोरी को मिस कर रहे हो। मॉडर्ना की बिगेस्ट प्रॉब्लम कोविड के बाद ये थी कि इन्वेस्टर्स को एक क्लियर नेक्स्ट ग्रोथ इंजन चाहिए था। कंपनी के Q2 2026 रिजल्ट में रेवेन्यू सिर्फ अराउंड 0.1 बिलियन था और कंपनी गैप लॉस में थी। ऑल्दो मैनेजमेंट ने 2026 के लिए अप टू 10% रेवेन्यू ग्रोथ का आउटलुक मेंटेन किया है और ईयर एंड कैश बैलेंस भी 4.7 to 5.2 बिलियन एक्सपेक्ट किया हुआ है। मतलब इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से मॉडर्ना के लिए पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का कैंसर वैक्सीन रिजल्ट पाइपलाइन के लिए एक मैसिव वैलिडेशन है। अब इमेजिन करो अगर मॉडर्ना सक्सेसफुली पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन को कमर्शलाइज कर पाती है तो कंपनी की रेवेन्यू स्टोरी कोविड प्रोडक्ट से बहुत आगे जा सकती है। और यही रीज़न है कि मार्केट ने आज मॉडर्ना को अग्रेसिवली प्राइस किया। प्री मार्केट में स्टॉक 80% से भी ज़्यादा जंप कर चुका था और सेशन के दौरान गेंस भी एक्सट्रीम लेवल तक गए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है। स्टॉक जब 80%, 100% या 150% मूव कर जाता है इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी स्टॉक ऑटोमेटिकली चीप है। एक्चुअली यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव न्यूज़ और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। आज का न्यूज़ पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक प्राइस ने भी उस न्यूज़ को इमीडिएटली प्राइस इन करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए अगर आप एमआरएनए इन्वेस्टर हो तो अब क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन सक्सेसफुल है या नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए मार्केट ने ऑलरेडी कितना सक्सेस प्राइस इन कर दिया है। और इसी वजह से मैं पर्सनली वन डे स्पाइक के बाद फोमो बाइंग से केयरफुल रहूँगा। अब आते हैं मर्क पर। मर्क की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। मर्क के पास ऑलरेडी एक कीट्रूडा है और कीट्रूडा एक मैसिव ऑन्कोलॉजी फ्रेंचाइजी है। Q2 2026 में कीट्रूडा और कीट्रूडा क्यूलेक्स की कंबाइंड सेल्स अप्रोक्सीमेटली 8.4 बिलियन थी। तो आप सोचिए अगर फ्यूचर में पर्सनलाइज कैंसर वैक्सीन कीट्रूडा के साथ सक्सेसफुल यूज होती है तो मर्क को एक एडिशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मर्क इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैंसर सिर्फ टुडे अर्निंग नहीं है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर में कीट्रूडा की ग्रोथ और इवेंचुअल लॉस ऑफ एक्सक्लूसिविटी को भी देख सकते हैं। मर्क मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि US कीट्रूडा ग्रोथ आगे मॉडरेट हो सकती है एज द ड्रग्स रीचेज पीक पेनिट्रेशन इन सेवरल इंडिकेशंस। इसलिए अगर पर्सनलाइज कैंसर वैक्सीन कीट्रूडा फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड या स्ट्रेंथन करने में सक्सेसफुल होती है तो स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मॉडर्ना और मर्क इस प्रोग्राम के प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज डेवलपमेंट कॉस्ट शेयर करती हैं और फ्यूचर वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट्स भी इक्वली शेयर होंगे। मतलब अगर ये प्रोडक्ट इवेंचुअली अप्रूव होता है और कमर्शियली सक्सेसफुल होता है तो दोनों कंपनीज बेनिफिट करेंगी। अब मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। रॉयटर्स के अकॉर्डिंग एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि मेलानोमा इंडिकेशन अलोन इवेंचुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एनुअल सेल्स जनरेट कर सकता है। ऑल्दो एक्चुअल प्राइसिंग अडॉप्शन एंड अप्रूवल अभी फ्यूचर क्वेश्चंस में डिपेंड करता है।
और अगर फ्यूचर ट्रायल्स में इसी टेक्नोलॉजी को लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर और किडनी कैंसर और अदर इंडिकेशंस तक एक्सपेंड किया जाता है तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट और बड़ा हो सकता है। यही पार्ट मुझे इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट बैटिंग ऑन वन वैक्सीन, यू आर पोटेंशियली बैटिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। लेकिन प्लेटफॉर्म स्टोरी तभी वैल्यूएबल होती है जब कंपनी उसको सक्सेसफुली कमर्शलाइज कर सके। और अभी कुछ मेजर क्वेश्चंस ये रहते हैं कि नंबर 1, डिटेल्ड फेज़ 3 डाटा। अभी तक फेज़ 3 का पूरा डाटा नहीं आया है, आज सिर्फ हेडलाइन का रिजल्ट आया है, लेकिन कंप्लीट डाटा अभी मार्केट के पास नहीं है। ओवरऑल सर्वाइवल डाटा भी इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 2, रेगुलेटरी अप्रूवल। फेज़ 3 सक्सेस का मतलब FDA अप्रूवल ऑटोमेटिकली नहीं होता है। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग। पर्सनलाइज मेडिसिन को थाउजेंड्स या पोटेंशियली मिलियंस ऑफ पेशेंट तक एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर करने एक मेजर बिजनेस चैलेंज हो सकता है। नंबर 4, प्राइसिंग। अगर ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है तो इंश्योरेंस कवरेज और पेशेंट एक्सेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बनेंगे। और नंबर 5, अदर कैंसर इंडिकेशन। अगर सेम प्लेटफॉर्म मेलानोमा के बाहर भी सक्सेसफुल होता है तो मॉडर्ना की वैल्यूएशन स्टोरी सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉडर्ना वर्सेस मर्क। अगर मैं प्योरली इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से देखूं तो मॉडर्ना इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टोरी, क्योंकि मॉडर्ना का वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ नैरेटिव इस कैंसर प्रोग्राम का सक्सेस से मच मोर सेंसिटिव हो सकता है। मर्क कंपेरेटिवली डाइवर्सिफाई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके पास ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेवेन्यू बेस है। Q2 2026 में मर्क की टोटल सेल्स 16.6 बिलियन थी और कंपनी ने फुल ईयर 2026 सेल्स गाइडेंस में 67.3 बिलियन तक नैरो डाउन की रेज की थी। सो अगर कैंसर वैक्सीन सक्सेसफुल होती है तो मॉडर्ना के लिए ये पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकती है, मर्क के लिए ये एक पावरफुल एडिशनल ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, और इसी डिफरेंस को इन्वेस्टर्स ने समझना चाहिए। अब आज के स्टॉक रिएक्शन पर आते हैं। मॉडर्ना में आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉलेटिलिटी है और मर्क आज शार्पली अप है। रूटर्स के अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट के बाद मॉडर्ना रफली 90% के आसपास सर्च कर चुका था और मर्क अराउंड 10%। तो मेरा बिगेस्ट टेक अवे क्या है, मैं आज एक स्पाइक को देखकर ये नहीं बोलूँगा कि मॉडर्ना बाई कर लीजिए, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मॉडर्ना ओवर वैल्यूड है, बिकॉज डिटेल्ड डाटा और रेगुलेटरी पाथवे अभी सामने आना बाकी है। मैं इसको एक इवेंट ड्रिवन बायोटेक स्टोरी की तरह देखूंगा। अगर आप ऑलरेडी मॉडर्ना होल्ड कर रहे हो तो आज के मूव के बाद पोजीशन साइज और रिस्क को रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो फोमो में ग्रीन कैंडल चेंज करने के लिए बजाय डिटेल्ड फेज़ 3 डाटा और रेगुलेटरी अपडेट्स का वेट करें और फिर मोर सेंसिबल होकर इसको अप्रोच करें। और अगर आप मर्क इन्वेस्टर हो तो ये अनाउंसमेंट एक एडिशनल पॉजिटिव कैटलिस्ट है, लेकिन मर्क की इन्वेस्टमेंट स्टोरी सिर्फ इस वैक्सीन पे डिपेंड नहीं करती, और यही डिफरेंस है। मॉडर्ना इज मोर ऑफ ए हाई रिस्क ग्रोथ, मर्क इज डाइवर्सिफाइड फार्मा इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मैं पर्सनली क्या वॉच करूँगा, नंबर 1 फेज़ 3 डाटा, नंबर 2 FDA का अप्रूवल, नंबर 3 पोटेंशियल अप्रूव टाइमलाइन, नंबर 4 कैंसर ट्रायल्स, नंबर 5 होगा अपना मॉडर्ना का कैश बर्न कितना है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, और मर्क के केस में कि जो इसका की ट्रूडा परफॉर्मेंस और पाइपलाइन ग्रोथ कैसी रहती है। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन यही बनता है कि क्या मॉडर्ना 2026 का नेक्स्ट मेजर बायोटेक कमबैक स्टॉक बन सकता है। तो आज के रिजल्ट के बाद पॉसिबिलिटी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन स्टॉक मार्केट में पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और मैं पर्सनली इसी डिफरेंस को रेस्पेक्ट करता हूँ। आज का रिजल्ट साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडर्ना के लिए पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेशनल है, और मर्क के लिए स्ट्रेटेजिकली वेरी वैल्यूएबल है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अब नेक्स्ट गेम वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन का है। ओके, कमेंट्स में बताइए अगर आप इन दोनों में से कोई एक स्टॉक चूज करना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी होल्ड करते हो, और अगर आपको ऐसे रियल टाइम यूएस स्टॉक्स में एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू वेल्थ पैनल। थैंक यू।